chemicals from NaCl कॉमन सॉल्ट। इतनी बात हो चुकी थी कि NaCl का कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन क्या कहलाता है? ब्राइन। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस हम कर दें, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या हुआ? इसमें करंट फ्लो करा दें। करंट फ्लो कराने का मतलब ये होता है बच्चा कि एक रॉड ले लिया और हमने इसको डीसी करंट से, डीसी मतलब ये छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस, प्लस वाले रॉड को एनोड और माइनस रॉड को कैथोड बोलते हैं। और इसमें जब करंट फ्लो में लगता है कि NaCl का ये सॉल्यूशन है, तो होता ये है कि NaCl ब्रेक होता है Na प्लस और Cl माइनस पर, तो प्लस वाला भागता है माइनस पर, यानी एट कैथोड, कैथोड पर Na प्लस भागता है, तो Na प्लस भागता है कैथोड पर, तो ये क्या कराता है बेटा? इसको तोड़ देता है H प्लस और OH माइनस में। बैलेंस करना हो तो 2Na कर लीजिए, 2H2O कर लीजिए, तो ये 2H प्लस 2OH माइनस, Na प्लस OH माइनस बनाता है 2NaOH और यहां से प्रोड्यूस करता है 2H प्लस। फिर एट एनोड यानी प्लस वाले में क्या होता है? तो प्लस वाले पर माइनस वाला भाग क्या आएगा? तो 2Cl माइनस, क्योंकि यहाँ 2Na प्लस लिया है तो 2NaCl ले लीजिए, 2Na प्लस 2Cl माइनस। 2Cl माइनस क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन निकाल करके Cl2 बना लेता है। ये इलेक्ट्रॉन इस H प्लस से मिल करके H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा ये रिएक्शन क्या हो जाता है? NaCl का H2 जो प्रोडक्शन है, वो में प्रोडक्शन क्या मिल रहा है कि पहले अगर 2NaCl कर लें, 2H2O कर लें बैलेंसिंग करने के लिए, तो हमें 2NaOH मिल रहा है, फिर Cl2 मिल रहा है और प्लस H2 मिल रहा है। तो हमें तीन प्रोडक्शन मिल रहा है, NaOH, Cl2, H2। तो तीनों का हम देखना पड़ेगा कि हमें ये तीन केमिकल्स मिल रहे हैं NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से। ठीक है, NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से तीन केमिकल मिल रहे हैं, NaOH, Cl2, H2। और कैसे मिल रहे हैं ये मैंने आपको यहां से बता दिया कि कैसे मिल रहे हैं। भाई प्लस माइनस में टूटेंगे तो प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, माइनस वाला प्लस की तरफ आएगा, कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है यहाँ डिटेल मैंने कर दिया है। अब हम लोग ये देखना होगा कि ये केमिकल्स हमारे किस किस यूज में आएंगे, किस किस काम में आएंगे, हमारे और दूसरे केमिकल्स किस तरह बनाएंगे। तो फटाक से इसे पहले नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं किसके प्रोडक्शन से, यानी कि प्रोडक्ट से NaOH, Cl2 और H2 से पे क्या क्या मिलेगा। नोट करिए। चलो देखिए हम लोग क्या क्या मिल रहा है भाई। हमें मिल रहा है NaOH, Cl2, H2। तो यूज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन मतलब NaCl का सॉल्यूशन। तो पहला हमारा क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल। कहाँ फ्यूल का काम करता है भाई? रॉकेट्स वगैरह में, रॉकेट्स का फ्यूल वगैरह होता है, ये मिक्सर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, कई उसमें इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। इन
मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, खाद में यूज करने के लिए अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया आप जानते हैं ना, अमोनिया से बनता है क्या, यूरिया, ठीक है, यूरिया बनता है अमोनिया से ही, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो इनका यूज किया जाता है, जो अमोनिया बनाई जाती है वो हाइड्रोजन गैस से बनाई जाती है, फ्यूल के रूप में यूज होता है रॉकेट वगैरह में, इंडस्ट्री में। फिर मिल रहा है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, क्लोरीन गैस इज यूज्ड, पहले तो पानी साफ करने के लिए, जो पानी हम लोग पीते हैं पोटेबल बनाने के लिए, तो वाटर ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिससे हम लोग क्या बनता है, कुर्सी बनता है, मेज बनता है, जो फाइबर वाला नहीं होता है, इतना फाइबर, ठीक है, उसका केमिकली नेम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। कई ऐसे दवाई बनाने में काम आता है जिनसे इन्फेक्शन को रोका जा सके, जैसे अभी आपका ये है ना, अरे भाई जो भी यूज कर रहे हैं लोग सैनिटाइजर वगैरह में, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। एंड मेकिंग ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसमें, फ्रिज में, एसी में, इन सब में इस्तेमाल होता है। यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तब, ठीक है। फिर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक में, एंड वीडीसाइड, जो खरपतवार हो जाते हैं खेतों में उनको खत्म करने के लिए वीडीसाइड्स के रूप में इस्तेमाल होता है क्लोरीन का। और आपका बच गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल होता है, इज यूज्ड फॉर डिग्रीजिंग, किसी मेटल को डिग्रीज करने में इस्तेमाल होता है, ऑफ मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, कागज बनाने में, साबुन बनाने में, ये आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक वाले में कैसे साबुन बनाया जाता है, सैपोनिफिकेशन, डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है, ब्लीच बनाने में, ETC। ये तीनों केमिकल जो मिलते हैं हमें ब्राइन की लिटरेसी से, उनका ये ब्रीफ इतना क्या होता है, इनका इस्तेमाल होता है, नोट करिए। Important salts, some important salts, जो हमारे तीनों मिले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, उन्हीं से हम बनाएंगे सब इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। इसमें सबसे पहला नाम आता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ब्लीचिंग से कुछ याद आया भाई,
गर्ल्स प्रिया, कृति, श्वेता, श्रेया, ज्योति। ब्लीचिंग से कुछ याद आया? ब्लीचिंग ब्लीचिंग सर वो जो होता है वो चेहरा वाला वो वाला। हाँ हाँ वही ब्लीचिंग। चेहरे पे कराते हो ना ब्लीचिंग मसाज में? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग नहीं सर। अरे ठीक है, नहीं कराते होगे कि कोई घर पे तो कराता होगा कभी कभार। हाँ तो उसका क्या मतलब होता है? चेहरे को साफ करता है। हाँ चेहरे को साफ करता है। ब्लीचिंग का मतलब होता है उसके कलर को खत्म कर देता है। चेहरे पे अगर सांवलापन होता है तो सांवलापन भी एक कलर है, वो कलर को साफ कर देगा, सादा कर देगा। सादा कर देगा तो गोरा हो जाएगा। उसका जाके आवाज कम करो, ठीक है? तो कलरलेस करना क्या कहलाता है? ब्लीचिंग। बात समझ में आया कि नहीं आया? कि ब्लीच कराना, ब्लीच कराने वाले कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा इसका महक कभी सूंघे हो? बहुत तेज क्लोरीन की तरह महकता है, ठीक है ना? बहुत तेज महकता है क्लोरीन की तरह। तो इसकी ये पहचान है कि इसका स्मेल बहुत तेज क्लोरीन की तरह करेगा, ठीक है? और ऐसा नहीं कि ब्लीच का मतलब चेहरे पे मसाज के रूप में इस्तेमाल होता है। मतलब किसी में जैसे कपड़ा उपड़ा है, हम लोग नहीं कहते हैं कि वो जीन्स है, कपड़ा है, जाओ फलनवा दूसरे कलर का करा लो। कई जगह चुनार में भी है, नारायणपुर में है ना, कलर जो चेंज कराते हैं सब कपड़ों का। तो वहां पहले ब्लीचिंग पाउडर डाल के क्या करते हैं? कलरलेस कर देते हैं। कलरलेस करने के बाद जो कलर डालना होता है उसी कलर में डुबो देते हैं, ठीक है? इसी तरह जो पुराने यूज हो चुके कागज वगैरह होते हैं तो उनको जो साइकिल किया जाता है, तो साइकिल करने में उनका क्या होता है कि उनका ब्लीच कर दिया जाता है तो वो सादा हो जाता है कागज। जब सादा कागज हो जाता है तो फिर उसको जो है नया पेपर उससे बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं पेपर की रिसाइकलिंग हो रही है, ठीक है? तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कॉमन नेम इसका होता है, इसका कॉमन नेम होता है क्लोराइड ऑफ लाइम। ये कॉमन नेम होता है। और केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ये इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है? तो ऐसे बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम CaOCl2, ठीक है? होता क्या है? इसे बाय प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोले या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन बोले, ठीक है? अलग अलग नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट यानी बुझा हुआ चूना, स्लेक्ट लाइम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। बुझा हुआ चूना जब रिएक्ट करता है किससे? क्लोरीन से, इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर मत लिखो, लिखो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये प्रोड्यूस करता है। तो बुझा हुआ चूना क्या होता है भाई? CaOH ट्वाइस। ऐसा चूना जैसे पानी में डुबो दिया जाए, ठीक है? पानी में डाल दिया जाता है, फिर ठंडा रहता है, तो उसके बाद जो मिलता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, अब प्लस इसके Cl2 से रिएक्ट करा रही है। Cl2 कहां से मिल रहा है? वही ब्राइन से, जिसके पहले रिएक्शन हम लोग कराए थे, ब्राइन से जो निकला Cl2 उससे रिएक्ट करा देते हैं।
तो बन क्या जाएगा CaOCl2 और प्लस H2O। ठीक है, तो यहां से ब्लीचिंग पाउडर निकल गया। अब CaCl2 की पहचान कैसे करेंगे? तो पहला, स्मेल्स लाइक क्लोरीन। ठीक है, दूसरा, ब्लीच मीन्स होता है रिमूवल ऑफ कलर, कलर को रिमूव करना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर, नेचर में बेसिक की तरह होता है। ठीक है, इसको नोट करिए। तो यूजेज देखा जाए। ज्यादा छोटा नहीं लिख दे रहा हूं, सही दिख रहा है ना? यस सर। चलिए, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्या क्या यूज है बेटा? सबसे पहला यूज तो यही है कि पानी को क्लीन करता है एज वाटर प्यूरिफायर। ठीक है, मॉस रिमूवर, वीड किलर्स, खरपतवार को खत्म करने वाला, ETC। यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मतलब कलर ग्लेस करना, किसका? ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों का इंडस्ट्री में। ब्लीचिंग ऑफ पल्प वुड, लकड़ी को भी ब्लीच करना, किसमें? इन पेपर इंडस्ट्री। और पुराने जो पेपर हैं उनको भी क्या करना? ब्लीच करना, पेपर इंडस्ट्री में। यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in many industries such as textile, paper industry, ETC। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, अच्छा इसको नोट करिए फटाक से, तो नोट करिए तो फिर नेक्स्ट हम पढ़ाएं। बताइए नहीं, बेकिंग सोडा, जिससे हम लोग ब्रेड बनाते हैं, नॉन बनाते हैं,
पाव बनाते हैं, जलेबी में डालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा सॉल्ट है बेकिंग सोडा NaHCO3। केमिकली नेम क्या है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑब्टेन्ड बाय पाया जाता है, बनाया जाता है सॉल्वे प्रोसेस। केमिकली का नाम होता है, केमिकल रिएक्शन का नाम होता है। देखो केमिकल रिएक्शन का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, किस किस प्रोसेस से हो रहा है, वो सबके नाम होते हैं साइंटिस्टों के हिसाब से, वो याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबको याद जरूर रखें। बाय सॉल्वे प्रोसेस, ऑब्टेन्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? रिएक्शन ऑफ ब्राइन विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड produces sodium बाइकार्बोनेट। तो ब्राइन हमारा क्या होता है भाई? NaCl प्लस H2O, ये मिला के ब्राइन हुआ। ठीक है, प्लस NH3 और प्लस CO2, तो बन जाएगा सबसे पहले हमारा नौसादर NH4Cl और प्लस NaHCO3। इसको सुखा लेते हैं। ठीक है, इसको सुखा लेते हैं तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है भाई? क्या बाहर से मुंह से फूकते हैं? नहीं, इसके लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, CaCO3 इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 निकलता है। इसी CO2 का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, याद रखें। मेन रिएक्शन ये है, ये इसलिए बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी यूज किया जाता है, इसलिए कभी सॉल्वेंट प्रोसेस में बोले जाए, या सॉल्वेंट प्रोसेस में बोला जाए कि रिएक्टेंट्स के नाम बताइए, 4 ऑप्शन दे दे, पता चले चारों ऑप्शंस में ये इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सॉल्वेंट प्रोसेस में नहीं, डायरेक्ट तो कैल्शियम कार्बोनेट का कोई यूज नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम इस्तेमाल किसका करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का करते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज क्या प्रॉपर्टीज होता है? सबसे पहला सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिस्टलाइन व्हाइट पाउडर। बेकिंग सोडा तो आप लोग देखे होंगे, जो कभी पूरी बनता है, जब हलवाई बनाते हैं तो देखो बेकिंग पाउडर मंगाते हैं डब्बे को। ठीक है, वो डब्बे को डालते हैं ताकि अच्छे से फूल जाए, कुरकुरा हो जाए। चलिए, इसके बाद है सोडियम
बाइकार्बोनेट एम्फोटेरिक इन नेचर में तो एम्फोटेरिक होता है बेटा। एम्फोटेरिक का मतलब होता है ये एसिड का भी बिहेवियर करेगा और बेस का भी। एसिड का क्यों? क्योंकि NaHCO3 में एक H है तो ये एसिडिक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। बट सोडियम Na क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए बेसिक की तरह बिहेव करेगा। तो अलग अलग रिएक्शन में कभी एसिड का ये एसिड के फॉर्म में काम आता है, रिएक्ट करता है, कभी बेस के फॉर्म में आता है। तो ऐसे जो भी एक सब्सटेंस है जो एसिड बेस दोनों का काम करते हैं उन्हें एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नहीं दिख रहा है, चलिए इतना नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट स्प्रेंगली soluble in water। झाग के साथ घुलता है लेकिन पूरी तरह से घुल नहीं पाता है, तो उसे बोलते हैं स्प्रेंगली soluble, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब गर्म करने पे जो टूट जाए, तो NaHCO3 टूट जाता है गर्म करने पर, तो बना लेता है Na2CO3। बेकिंग सोडा से बन जाता है क्या आपका? बेकिंग पाउडर बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बेकिंग पाउडर, ठीक है। गर्म करने पर फिर निकल जाता है CO2 प्लस H2O। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को नॉर्मली क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। देखो जो तुम लोग मार्केट से खरीदते हो खुला वाला, नहीं कहते हो खाने वाला सोडा दे दीजिए, वो होता है बेकिंग पाउडर। और जो डब्बे में आता है जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं पूड़ी उड़ी में, वो होता है क्या? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक बच्चों। फर्दर हीटिंग, फर्दर मतलब और ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा? फर्दर हीटिंग में Na2CO3 और को भी और ज्यादा गर्म कर देंगे तो मिल जाएगा Na2O सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड टोटली फ्री हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शन को बोलते हैं, दिस रिएक्शन is called dehydration reaction। dehydration reaction नोट करिए फटाक से। यूज, क्या क्या यूज है? तो यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, सबसे पहला यूज इज यूज्ड पानी है इसमें in making of baking powder
which is used in cooking, अभी मैंने बताया पूड़ी हो, ब्रेड हो, पाव हो, केक हो, as it प्रोड्यूसेस, जलेबी हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो कुरकुरा और फूला फूला बनाता है चीजों को, which makes batter soft and spongy। इसलिए ये जब इसको गूंथ लिया जाता है किसी में, बैटर, बैटर जानते हैं ना, बैटर जो जलेबी का होता है, जो आटा घोल उसे कहते हैं बैटर। आप बारा बनाते हैं तो उसको मिलाते हैं तो कहते हैं बैटर। पूड़ी का जो आटा गूंथा जाता है उसे भी कहते हैं बैटर। तो इन सब में इसलिए डाला जाता है ताकि वो उसको क्या होता है, अंदर जब उसको गर्म करते हैं तो NaHCO3 क्या होता है, टूट जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। Na2CO3 भी गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अंदर से फुला देता है। जब फुला देता है तो स्पंजी बन जाता है, कुरकुरा बन जाता है, फूले फूले सब बनते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट यूज इज यूज्ड एज एंटासिड। जैसे आप लोग कहते हैं सोडा वाटर पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, डाइजीन में इस्तेमाल होता है। जो नहीं कहते हैं कि पेट में एसिडिटी हो गया तो उसको खत्म करने के लिए, तो इसको डालते हैं तो एंटासिड, एसिड को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, पेट की एसिडिटी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपके इनो में होता है इस्तेमाल, गैसोफास्ट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर इज यूज्ड इन टूथ पेस्ट which makes teeth, दांतों को सफेद बनाता है और प्लेक को हटाता है। एंड प्लेक, जो दबे हुए प्लेक होते हैं, प्लेक फ्री, प्लेक को फ्री करता है। और यूज क्या होता है भाई, इज यूज्ड इन क्लींजिंग, साफ करने के लिए ऑफ ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण। किसके आभूषण, मेड बाई सिल्वर, जो चांदी के आभूषण होते हैं उनको साफ करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि सिंस सोडियम बाइकार्बोनेट gives carbon dioxide and sodium oxide on strong heating। क्योंकि अधिक गर्म होने पे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड के बाहर निकालते हैं। दोनों ही आग को क्या करता है, बुझाता है। इसलिए इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, एज फायर एक्सटिंग्विशर। हम आग बुझाने वाले यंत्र में इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि इनको छोड़ा जाए, गर्म होकर अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड दें ताकि आपको ये बुझा सके। ठीक बच्चों, चलिए नोट करिए इसको, यूज इसका खत्म हुआ।